मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। शहरियों से 12 अरब रुपए की रकम लूटी गई है और शहरियों को मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से ये पैसे जमा किए गए। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की और उसके बाद पता चला कि जिन लोगों ने ये पैसे शहरियों से वसूल किए थे वो आखिर अपने कारोबार की जो उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस खोली हुई थी उनको ताले लगाकर भाग गए। मुल्तान की बात करें तो ये मुल्तान में गुज़िश्ता 3 से 4 साल से ये कारोबार शुरू किया गया। लोगों को मुख्तलिफ ख्वाब दिखाए गए। कहीं पर कहा गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कहीं पर कहा गया कि सोलर के कारोबार में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, प्रॉपर्टी के कारोबार में और दीगर कई कारोबार दिखाए गए। और उसके बाद शहरियों ने यहाँ पर पैसे जमा कराना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने माहाना की बुनियाद पर कुछ प्रॉफिट शहरियों को देना शुरू किया। ये सिलसिला कुछ महीने तो चला लेकिन उसके बाद ये सब कुछ रुक गया। हमारे साथ वो मुतासिरीन मौजूद हैं जिनके करोड़ों रुपए इस वक्त डूब चुके हैं। उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके पैसे इस वक्त कहाँ पे हैं और किसके पास हैं और जिन्होंने जो वादा किया था वो लोग कहाँ पे हैं। कुछ लोगों को FIA ने गिरफ्तार किया है लेकिन तहाल असल मुसलमान अभी FIA की पहुँच से दूर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। यहाँ पे एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की और किस मद में की थी आपने इन्वेस्टमेंट? ये हमें बताया गया था कि प्रॉपर्टी का काम है, टफ टाइल का काम है, मुख्तलिफ काम थे जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की और तकरीबन मेरी जो पेमेंट है वो थोड़ी थोड़ी करके एतमाद में लेके बार बार दुकान पे आना, कहना कि और पैसे दें, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको एक अच्छा प्रॉफिट देंगे। आप क्या काम करते थे? कपड़े का मेरा काम था 14 नंबर मार्केट में। तो वहाँ से ये इनका आना जाना और मामला शुरू हुए तो इन्होंने तकरीबन मुझसे टोटल जो पोर्टफोलियो इकट्ठा किया 3 करोड़ 41 लाख का। 3 करोड़ 41 लाख रुपए आपसे लिया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। और रिटर्न में आपको कितना प्रॉफिट दे रहे थे? 2 मंथ इन्होंने दिया और 4 से 5% देते थे, मतलब फिक्स नहीं था, कभी 3 कभी 4 कभी 5, 2 से 3 माह चले बस। अब जी सारा सिलसिला वो बंद है? सारा सिलसिला बंद है और ये इनको भागे हुए भी तकरीबन साल हो गए। ये तो हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप आए हैं और ये कवर कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। ये आपके सामने देखें, ये ऑफिस है बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, वो ऑफिस है एक वो बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं और ये बड़े मतलब भागे हुए थे। आपको क्या बताएगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये हमें कहा करते थे मुख्तलिफ जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग का कहा करते थे कि आपके पैसे इंटरनेशनल मार्केट में डालेंगे, आपको डॉलर की सूरत में देंगे। और दूसरा ये कहा करते थे कि हमारा टफ टाइल का काम है, मतीन साहब मतीनुद्दीन ये हमें बहुत अच्छे तरीके से कायल करते थे। डायरेक्टर हैं ये कंपनी के, इस कंपनी के CEO जो हैं वो मोहम्मद राशिद शान साहब हैं। और तो बहरहाल इन्होंने जो लास्ट में हमें बताया बिज़नेस उसमें था कि टफ टाइल का काम और ट्रेडिंग का काम था, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और इसके अलावा जो है अपना प्रॉपर्टी का काम था, सोलर का भी शामिल था। सोलर का तो रजिस्टर्ड है वीनस एनर्जी के नाम से। उसके जो डायरेक्टर हैं इकबाल साहब वो जेल में है, FIA ने कार्रवाई की है, पकड़ा हुआ है। ने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं और वो अच्छा उनका एक इकदाम था और हमें वहाँ से एक उम्मीद लगी, हौसला मिला। कितने इफेक्टिव होंगे टोटल इफेक्टिव सर हैं तो हज़ारों में, लेकिन अभी जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है अभी तक कोई इकट्ठे हो गए हैं, मेरा ख्याल है कोई 350 इफेक्टिव 350 करीब इफेक्टिव सामने आ चुके हैं। एक और हमारे साथ मुतासर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने डाली थी? मेरा नाम इमरान हलीम है और मैंने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये 2.25 करोड़ रुपये आपने इसमें शामिल किया था। आपको कहा गया था कि आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। जी, हालांकि मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे घर सेल करके मैंने पैसे दिए। आपने अपना घर सेल करके इनको पैसे दिए? जी। और कितना अर्सा हो गया इसको तकरीबन कोई 1.5 साल के करीब। 1.5 साल से वो लोग आपको मतलब कि चूना लगा के करोड़ों रुपए की रकम लेके 2-3 माह इन्होंने दिए हैं, थोड़े से कोई 70। हाँ जी जी, FIA तो रिसेंट हुई है। जी 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 जी। और गिरफ्तारियाँ भी रिसेंट हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपका 1 करोड़ 75 लाख के करीब आपकी रकम है। जी जी। जो कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट की और आपको बदले में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, घर से बेघर हो गया हूँ। घर से बेघर हो गया जी। अभी आप किराए के मकान में रहते हैं? जी। किसने मशवरा दिया था आपको? बस ही कुछ जानने वाले थे, वो आए कि भाई ये काम है, इसमें करें, इसमें यह है कि आपको प्रॉफिट इतना मिलेगा कि आपका घर भी बन जाएगा, आपकी मंथली सेल भी, इनकम भी जो है ना अच्छी खासी हो जाएगी। तो उसमें जो था ना वो बेला फुसला के आपने कहा कि चलिए इस बहाने आपका महीने का खर्च चलता रहेगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये था धोखा। जी बिल्कुल बिल्कुल धोखा हुआ।
1,75,00,000 रुपए अपना मकान बेचकर इन्वेस्ट करते। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, लेकिन सबका बैंक मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने पैसे आपके यहाँ पर डूबे? मेरा जी 23 लाख रुपये। 23 लाख रुपए। आपको किसने कहा था कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो? यही सब लोग आके, मैं बैंक से रिटायर्ड हुआ था जी, मेरे पीछे होते थे कि आप हमें इन्वेस्टर दें। तो मैंने कहा नहीं, अपना एक जो मैंने दे दिया तो उसके बाद मैंने नहीं फिर इनके साथ कोई रब्ता रखा। तो जून 2022 में इन्होंने उस वक्त से इकट्ठा करना शुरू किया, जुलाई अगस्त सितंबर में ये भाग गए। अच्छा। मैंने लास्ट टाइम 10 लाख फिर दिया इनको। वो मुझे कहने लगे कि जनाब ये हमारा कारोबार है, हमारे ट्रक आ रहे हैं तो इसका सोलर सिस्टम के। तो उसके बाद जनाब अली फिर उनका कोई पता नहीं चला। आते रहे, दफ्तर ये खुलता था पहले, फारूक साहब चलाते थे, हाँ जी, इनके और भी थे, यासिर साहब थे, और थे सारे, मतीन साहब थे। ये मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते थे। मैंने कहा नहीं, मैं कोई बात से नहीं। 23 लाख लगाने के बाद भी? हाँ जी, 23 लाख तो कुछ भी नहीं, लोगों को तो करोड़ों में है सर। कल हमने देखा वहाँ FIA में जाके, तो लोगों के तो करोड़ों में हैं। हमें तो देख के परेशानी हो रही है कि ये किस तरीके से। उसके माथे भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि इनकार कोई करता ही नहीं था। ऐसा कुछ था उसके? ऐसा कुछ उसके, जैसे आदमी को मिसप्राइज कर लिया जाता है ना, इस तरीके से ना चाहते हुए भी हम देते थे। आपको कुछ समझ नहीं आती थी? कोई बगैर सोची समझी आप पैसे दे रहे? नहीं, इतना भी नहीं, मतलब है कि हम सोच भी थी कि ठीक है जी, कोई घर बार चलेगा। मुझे रिटायर हुए इस वक्त तकरीबन 28 साल हो गए अब बैंक छोड़े हुए। और मेरा पिछले साल, वैसे हम 10 रुपए भी किसी को नहीं देते, हमने लाखों रुपए दे दिए। नहीं, उसके बदले में हमें वो चेक देता था। चेक दिए हैं उसने, अपना अनडेटेड चेक हैं, वही हमारे पास प्रूफ है। लेकिन वो चेक कहीं पर यूज़ नहीं हो सकते, कैश नहीं हो सकते। और नहीं, कैश हुए ना जी, कोई नहीं, हम दे देंगे जी, अब सारे आ रहे हैं जी, अब ट्रकों में पैसा आ रहा है जी, अब उधर पैसा आ रहा है जी, अब ये है और वो है। इस तरीके से ना हम लोगों को सबको वो तसल्लियाँ देते रहे जी। आप हमारे से और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप बताइए कितने पैसे आप डूबे, कैसे इन्वेस्ट किया आपने यहाँ पे? बस हमने 2-3 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ किया है। 1.5 करोड़ रुपए? क्या सोच लगा दिया? बस ऐसे ही कोई ट्रेडिंग होगी, प्रॉफिट आएगा, चल जाएगा निज़ाम। 3-4 दोस्त थे हम। ठीक है। कुछ प्लाट पड़े थे, 1-2 प्लाट बेच के लगा दी। सोचते तो होंगे क्या किया? तो सोच तो आ रही है, अब क्या कर सकते हैं, क्या कहें। वैसे वो जिस तरह अभी बुजुर्ग बता रहे थे कि उनको देख के अजीब सा महसूस होता था। हाँ, वो कई एतमाद साल कर लेते थे। यहाँ पर कितने सालों से बैठे थे। हाँ। पहले घर के बंदे कहाँ जाते हैं? स्टॉक मार्केट करते थे, उसके बाद फॉरेक्स पे आ गए कि फॉरेक्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को गाइल करना शुरू कर दिया। आप कैसे आना जाना शुरू हुआ? हम स्टॉक मार्केट में से ही आते थे, पहले ही आते थे। अच्छा। ये फॉरेक्स तो अब शुरू हुआ 3-4 साल से। ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स में ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट, लोग आना शुरू हुए, फिर देना शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। आखिर ये काम हो गया जो सामने। उसके बाद ये हालत है कि अब यहाँ पे कोई नहीं है और आप लोग हैं सिर्फ। आप बताइएगा। जी, मेरा 10 लाख है। ये बिल्कुल जो मेरे दोस्त जो कह रहे हैं ना, इसके माथे पे कुछ लिखा हुआ था, ऐसे ही है। बहुत ड्रामेबाज आदमी था। एक दफ़ा मैं घर से पैदल आ रहा था, बारिश हो रही तो मुझे कहता मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मैंने कहा नहीं साहब, आप अमीर आदमी हैं, मैं आपके साथ कैसे गाड़ी में बैठता। यकीन करे, पानी में उतर के उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, एतमाद में लिया। हम क्या अच्छा आदमी, हमने उसका पानी में उतरना 10 लाख रुपये आपको ले गया? हाँ, वो पानी में उतरना उसकी अदाकारी थी, वो मुझसे 10 लाख ले गया। हाँ। तो आपके पास और कोई कारोबार नहीं था? मैं मजदूर आदमी हूँ, दुकान है छोटी। क्या बेच के 10 लाख रुपए दिया था? बस ऐसे कमेटियाँ इकट्ठे किए हुए थे, हमने इसको दे दिए सर। ये कुछ हमें हाँ मुनाफा देगा? हाँ, पर वो किसने बदले में? कुछ भी नहीं। फिर ऐसे कह रहा काम अगले महीने देंगे, अगले दिन, इसके बाद ये गायब ही हो गया। इसके बाद ये गायब होगा। ये सारे लोगों के आप रिटर्न ही नहीं दी किसी को जी, रिटर्न ही नहीं दी है जी। पहले भी लोगों से काम करते रहे, घर आके घर आते थे। ही आल्सो वेरियसली विजिटेड एट माई होम। यही कन्विंस करते थे कि हमें डिपॉजिट दो। मतीन साहब थे, ये थे, वो थे, अब वो सारे गायब हैं। अब वो सारे गायब हैं। घरों में जाकर लोगों को कन्विंस करते थे कि हम पे एतमाद करें, हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा महफूज रहेगा। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें अगर बुजुर्ग यहाँ से हटते हैं तो हम दिखा सकें। ये लिखा हुआ है वीनस प्रोडक्ट्स के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तनद इदारों से मंजूर शुदा हलाल प्रोडक्ट में तजारत करें, सूद से पाक सरमायाकारी और इसके अलावा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि रिस्क के बगैर होती है? अकाउंट खोलने और बंद करने पे कोई चार्जेस नहीं है। ये सारा कुछ यहाँ पे
मौजूद है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर, उसके साथ साथ सोलर पैनल के नाम पर और प्राप्तियों दीगर कारोबारों के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूटे गए। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 12 अरब रुपए से ज़्यादा रकम है जो कि मुल्तान और उसके अलावा गिरदुनवा के बासियों से ली गई इन कारोबारों के नाम पर, और अब ये लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। FIA ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी असल मुल्ज़िमान फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि साइबर क्राइमिंग जो इस हवाले से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं वो किस हद तक जो इस वाक़े में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ़ किस हद तक कार्रवाई कर सकता है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा।